Hello, my dear students of class 3rd. I wish you all are fit and fine at home. मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे घर पर. एंड प्लीज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, एज़ वेल एज़ योर लव्ड वंस. और जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनका भी आप लोग उनसे बोलें और आप भी उनका ख्याल रखें. ओके, वी आर गोइंग टू हैव अ फैबुलस स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस. हम लोग बहुत बढ़िया वाली ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, करने जा रहे हैं. एंड आपको क्या करना है, कीप लर्निंग एंड विथ फन एंड जॉय. आपको बड़ी फन एंड जॉय के साथ आपको अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, पढ़ाई करते रहना है. ओके, कीप लर्निंग इन योर फ्री टाइम. और जब आप फ्री होते हैं यू हैव टू प्ले आउटडोर एंड इंडोर गेम्स. आपको क्या करना है, आपको आउटडोर या इंडोर गेम्स कोई ना कोई गेम प्ले करनी है, खेलनी है. ओके, अपने फ्री टाइम में, ठीक है. और मोबाइल फ़ोन से आपको दूर रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आपकी आंखें क्या होंगी, आइज़ क्या होंगी, वीक हो जाएंगी. फिर आपको जल्दी से चश्मा लग जाएगा, ठीक है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना आपको. सो यू हैव टू प्ले इंडोर और आउटडोर गेम्स. एज़ यू नो PA1 इज़ ओवर नाउ. आप जानते हो हमारा PA1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है. एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट जस्ट नाउ. अब हम इस क्लास से हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास. ये आपकी कंप्यूटर क्लास है. इन दिस क्लास वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड लेसन नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. हम इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इन दिस लेसन योर एम टू लर्न अबाउट. आपका जो एम है, आपको क्या पढ़ना है इस लेसन में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सबसे पहले तो आप बच्चों को हार्डवेयर का मीनिंग समझना होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट हार्डवेयर. व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है, जो चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, वो जो हार्ड चीज़ें होती हैं जिनको हम टच करें तो वो हार्ड लगती हैं हमें. और वो सब चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, कंप्यूटर से. तो कंप्यूटर से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं और वो हार्ड होती हैं तो उनको कहते हैं हार्डवेयर. वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें होती हैं. कंप्यूटर जिन चीज़ों से तैयार होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से तैयार होता है. तो उनमें से एक पार्ट होता है हार्डवेयर. हार्डवेयर में जो वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और हम लोग मतलब देख सकते हैं, वो सब चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, वो होते हैं हार्डवेयर. ओके, नेक्स्ट लास्ट लेसन में लेसन 1 में हमने इनपुट के बारे में रीड किया था, प्रोसेसिंग के बारे में समझा था हमने, प्रोसेसिंग क्या होती है एंड आउटपुट क्या होता है. IPO साइकिल के बारे में हमने रीड किया था ना, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग एंड O फॉर आउटपुट. इनपुट में हमने क्या रीड किया था कि हम लोग इनपुट्स में क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हमने कंप्यूटर से काम कराना होता है तो वो हम लोग एंटर करते हैं ना. कंप्यूटर में जो भी चीज़ें एंटर की जाती हैं हमारा वर्क करने के लिए, उसको इनपुट करना कहते हैं. एंड उस वर्क को, इनपुट किए गए वर्क पर जब कंप्यूटर का CPU वर्क करता है, उसको समझकर हमारी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है. पहले वो हमारी लैंग्वेज को समझता है, हमने जो इंग्लिश में लिखा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है, फिर वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. फिर उसके बाद फिर से वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, चेंज करके उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के फॉर्म में हमें शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, और उसको आउटपुट करना कहते हैं. और प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी वर्क हम कर रहे हैं उस पर उसको समझना और समझ के हमें
उसका आउटपुट देना, रिज़ल्ट देना, वो आउटपुट करना कहलाता है। सो ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो फिज़िकल मीन्स जिनकी कोई शेप होती है, जो दिखने में हमें एक प्रॉपरली हमें उसको देख कर पता चल जाता है कि इसका ये क्या चीज़ है, तो उसकी कुछ ना कुछ फिज़िक होती है। तो उन कंपोनेंट्स को जो कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। इनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। एंड दीज आर द पार्ट्स विच वी कैन सी और टच। अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो वाले पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम सी कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं। सी मीन्स देख सकते हैं एंड टच मीन्स छू सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, टच कर सकते हैं एंड सी कर सकते, देख सकते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स आर विजिबल आउटसाइड लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा। इनमें से कुछ पार्ट्स होते हैं, सम ऑफ दीज, कुछ पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो विजिबल होते हैं। विजिबल मीन्स हम लोग देख सकते हैं। जो इनविजिबल होता है कि जिनको हम नहीं देख सकते। विजिबल होता है कि जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने होती है चीज़ें, उनको विजिबल कहते हैं। आउटसाइड, विजिबल आउटसाइड, कंप्यूटर के आउटसाइड, कंप्यूटर की बाहर की तरफ होती हैं ये चीज़ें। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में प्रिंटर होता है एंड स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, स्पीकर्स होते हैं, यूपीएस होता है, ये सब एक्सेट्रा में आते हैं। ओके, सम आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। और इनके ही ये भी हार्डवेयर होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, सब सीपीयू बॉक्स के इनसाइड, अंदर की साइड में लगाए लोकेट होते हैं। लोकेट मीन्स उनको लगाया गया होता है। सच एज सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है? हार्ड डिस्क। सीपीयू के अंदर जो होता है हार्डवेयर पार्ट वो होता है हार्ड डिस्क। इसको भी हम छू सकते हैं एंड देख सकते हैं। सी मीन्स देख सकते हैं एंड एक्सेट्रा। और भी कई पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर अटैच होते हैं, लोकेटेड होते हैं, उनको इंस्टॉल किया गया होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज शोन। हार्डवेयर डिवाइसेस को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, आप नीचे इसमें देखेंगे। ये देखिए बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था ना इनपुट के बारे में कि हम इनपुट करते हैं। कि इनपुट करना क्या होता है, जब हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो हम इस लेसन में हम इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए जो कंप्यूटर के पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। हाँ, वो सब हार्डवेयर में ही आता है, लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर, हार्डवेयर को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही समझेंगे। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनपुट डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंड वो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी वर्क कर रहे हो आप, उसको अंदर कंप्यूटर में डालने के लिए उनको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो हमने वर्क किया है ना उसको वो समझता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। ओके, तो वो ये डिवाइसेस होती हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हमने काम किया है वो कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट डिवाइसेस पर शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और कुछ होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि आपको अपना डाटा को स्टोर करके रखना है, आगे यूज़ करने के लिए, बाद में काम आएगा। जैसे मूवीज़ होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, गेम्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ आपका वर्क होता है जो आपको बाद में लर्न करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, तो उनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, वो भी हार्डवेयर में ही आती हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करेंगे। ओके, नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में अभी हमने डिस्कस किया था एक कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, अपने अंदर ले लेता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको देते हैं, एंटर करते हैं उसके अंदर। ओके, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। किसको? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। डाटा मीन्स जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं, 1 2 3 लिख रहे हैं,
सिंबल्स लिख रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो हमारा डाटा होता है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स जैसे हम कंप्यूटर को कुछ वर्क करने के लिए बोल रहे हैं, माउस से क्लिक कर रहे हैं, कुछ ओपन करवाना है प्रोग्राम हमें, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी इनपुट में ही आता है। और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनको डिवाइसेस कहा जाता है। ओके, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। कुछ जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। A keyboard is used to enter words, numbers and special characters। मैंने आपको भी बताया था ना, हम कंप्यूटर से हम लोग क्या करते, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? वर्ड्स को एंटर कराते हैं, नंबर्स को एंटर कराते हैं कंप्यूटर में, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को एंटर कराते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा कीबोर्ड होता है। हमारा कीबोर्ड का ये यूज़ होता है कि हम लोग कंप्यूटर में जो भी वर्ड्स लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने होते हैं, वो हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस में देखो बेटा, माउस हम आपने देखा है, सब देखा होगा आपने, इसमें 3 बटन्स होते हैं। एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक यहाँ पर सेंटर में एक स्क्रॉल बटन होता है, व्हील होती है, व्हील। उससे हम लोग स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे ये पेज हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन। इसके वीडियो में मैंने आपको भेजा था ना, उसमें देखा होगा आपने माउस को हम कैसे यूज़ करते हैं। माउस की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, एंड कीबोर्ड की, कंप्यूटर की जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, इन सब की स्पेलिंग सबको अच्छे से लर्न करनी है। और इनपुट डिवाइसेस में कौन से पार्ट्स होते हैं उनको लर्न करना है। आउटपुट में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सभी के वर्ड्स जितने भी पार्ट्स होते हैं इनको आपको लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, और ये लेसन भी रीड करना है आपको, ये भी आपका होमवर्क होगा। ए माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे मैंने माउस को यहाँ पर क्लिक कर दिया, इस जगह पर माउस से, तो इसको पॉइंट करके क्लिक किया ना हमने, तो ये पॉइंट करके हमें चीज़ों को बता देता है कि हम लोग पॉइंट करके हम लोग कुछ चीज़ों को जैसे देखना चाहते हैं तो पॉइंट करके हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। दैट इनपुट्स डाटा, जो कि डाटा को इनपुट करने में हमारी हेल्प करता है माउस। बाय पॉइंटिंग, क्या करके? पॉइंटिंग करके, पॉइंट आउट करके, एंड क्लिकिंग आपको पता है, माउस के लेफ्ट बटन को हम प्रेस करते हैं तो उसको क्लिक करना कहते हैं। एंड ड्रैगिंग में मैंने आपको पहले बताया भी था, ड्रैग करना क्या होता है, तो माउस की हेल्प से हम ये सब करा सकते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है बेटा? स्कैनर इज इनपुट प्रिंटेड पिक्चर्स एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर से क्या होता है, हम लोग जैसे आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना पेज, आपकी बुक का पेज है नहीं, जो आप लोग रीड कर रहे हो कंप्यूटर इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ? स्कैनर में मैंने आप बुक को रखा और स्कैनर ने क्या किया, इसकी पिक्चर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, तो हमारा जो बुक की पिक्चर थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई। तो इनपुट किया ना हमने, फ़ोटो को इनपुट किया, और वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखने लग गई। तो स्कैनर का क्या काम होता है? पिक्चर्स वगैरह को कन्वर्ट कर देता है इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर की फॉर्म किस लैंग्वेज में रीड करता है? हमारी लैंग्वेज को हम तो इंग्लिश में लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, अपनी लैंग्वेज, उसकी अपनी जो लैंग्वेज होती है वो डिजिटल लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि 0 और 1, इस लैंग्वेज में वो उसको समझता है, पढ़ता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, फिर वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिज़ल्ट हमें दिखा देता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, तो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है, मेरी आवाज़, मेरी जो वॉइस है आपको सुनाई दे रही है ना, मेरी जो मैं बोल रही हूँ,
तो माइक्रोफोन की हेल्प से मैं बोल रही हूँ और आपको अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोफोन। म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक अगर हमें कुछ सॉन्ग वगैरह गाना है, सिंग करना है, तो हम लोग माइक्रोफोन को यूज़ करेंगे। एंड साउंड कोई भी साउंड हमने इनपुट करानी है कंप्यूटर में, तो माइक्रोफोन की हेल्प से करा सकते हैं इनटू दी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग माइक्रोफोन की हेल्प से वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड को इनपुट करा सकते हैं। तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है बेटा? टच स्क्रीन में जैसे आपके पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल देखा होगा आपने, आप पर जो भी जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं माउस, कीबोर्ड वर्क करने के लिए। लेकिन मोबाइल और टैबलेट जो होते हैं, और आजकल तो लैपटॉप भी इस तरह के आ रहे हैं कि हम लोग उनकी हेल्प से उस तरह के जो टच स्क्रीन की हेल्प से हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं। उसमें हमें माउस एंड कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। हम स्क्रीन पर टच करते हैं और जो भी प्रोग्राम हमने ओपन करना होता है हम क्लिक करते हैं। माउस की ज़रूरत नहीं होती, हम फिंगर से ही उसको टच करके ओपन करा सकते हैं। तो कुछ डिवाइसेस इस तरह की आ रही हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिसको हम टच करके इनपुट कर सकते हैं, टच करके फिंगर से। सो ए टच स्क्रीन इज़ अ स्क्रीन sensitive to touch, used to interact with the computer by clicking the various areas on the screen। और बताया था मैंने आपको कि हम लोग टच करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम को वेरियस एरियाज ऑन द स्क्रीन, और बहुत सारे एरियाज़ को में जो कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर जो होते हैं उनको हम ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैम इज़ अ डिजिटल वीडियो कैमरा यूज टू पुट इनटू इमेज द कंप्यूटर, इनटू द कंप्यूटर। एक कैमरा होता है जो कि लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जैसे आप हम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं ना, तो मेरी वीडियो आपको दिखती है, आप मुझे दिखते हो। तो वो किसके थ्रू होता है? आपके मोबाइल में भी वेब कैम लगा होता है, एक छोटा सा कैमरा होता है, बिल्कुल ऊपर की साइड एक डॉट बना होता है ना, उसमें वो कैमरा लगा होता है, वो उसको वेब कैम कहते हैं। लेकिन वो होता है इनबिल्ट होता है, वो तो लैपटॉप और मोबाइल में तो वो इनबिल्ट होता है, ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन जो ये वाला कैमरा होता है ना, ये जो वेब कैम होता है, ये लगता है हमारे कंप्यूटर में। जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू होता है, उसमें हमें इसको लगाना पड़ता है। अगर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मुझे उस कंप्यूटर में ये लगाना पड़ेगा, तभी मैं आपसे ऑनलाइन क्लास आप लोग ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाओगे, वरना हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते उस नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसमें। ओके, वेब कैम भी हमारा इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस बेटा क्या होती है? बताया था मैंने आपको, जो भी वर्क हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, उसको हमारे लिए एक मीनिंगफुल वे में हम लोगों को वो रिज़ल्ट शो कर देता है, हमारे सामने उसको डिस्प्ले करा देता है। जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस, एक कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है किसको? इनपुट को। इनपुट मीन्स जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ना काम करने के लिए, इन कर रहे हैं, इन मतलब अंदर पुट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब हमने तो उसको माउस से जैसे मर्जी इधर उधर ड्रैग करके पिक्चर बना दी, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुली बहुत ब्यूटीफुली कैसे कौन करता है उसको? वो करता है सीपीयू। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस इसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसर। और सीपीयू क्या होता है? जो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर मीन्स जो प्रोसेस करता है, जो काम करता है हमारे लिए, हमारे वर्क को उसको
करके दिखाता है। जैसे आपकी मम्मी सपोज़ आपकी मम्मी जो वॉशिंग मशीन में अगर जो क्लॉथ्स वॉश करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो हम तो कंप्यूटर उसमें कपड़े डाल देते हैं, लेकिन उनको वॉश कौन करता है? कंप्यूटर के जो मोटर होती है, मशीन होती है, वो उसको करती है ना, वॉश करती है ना। मशीन कितनी देर तक चलती रहती है? वॉश करती रहती है, तो जितनी देर तक वो वर्क करेगी उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर वॉशिंग मशीन में जितनी देर तक कपड़े धुलेंगे, वॉश होएंगे, उतनी देर को प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसके बाद हमें जो वॉश होने के बाद धुले हुए कपड़े हम लोगों को मिल जाते हैं, तो वो आउटपुट आ जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी काम होता है। इनपुट कर दिया हमने और उस पर वर्क किया, प्रोसेसिंग की प्रोसेसर ने। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू ने और आउटपुट दे दिया हमारी आउटपुट डिवाइसेस ने। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी रीड करेंगे। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हमने रीड किया था ना। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का। दैट डज ऑल द कैलकुलेशंस, जो कि क्या करता है? हमारे लिए जितने भी वर्क हम करते हैं ना कंप्यूटर में, उन पर कैलकुलेट करता है, उनको समझता है, उनको उनका रिज़ल्ट हमें दिखाने के लिए उनको रीड करता है। रीड करने के बाद उसको समझने के बाद फिर हमें उनका आंसर देता है। एंड रन्स ऑल द प्रोग्राम्स, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना कंप्यूटर में, उनको रन करवाता है। जैसे आप लोग गेम खेल रहे हो तो गेम को रन करवाता है, आप पेंटिंग कर रहे हो तो पेंट को रन करवाता है। कौन करवाता है? सीपीयू करवाता है। एंड मैनेजेस ऑल दी ऑपरेशंस, और मैनेज करता है सारी चीज़ों को। ये नहीं कि आपने ड्राइंग करनी है लेकिन वो क्या करता है? गेम खेलना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं करता। वो जो काम आप करना चाहते हो उसी तरह से अकॉर्डिंगली आपके लिए वो उसको मैनेज करके सारे ऑपरेशंस को आपके लिए शो कर देता है, आपके लिए वर्क करता है। द सीपीयू इज़ अ चिप विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू के अंदर एक चिप होती है इस तरह की, वो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर इंस्टॉल होती है, लगाई गई होती है। अब इसका देखो बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इससे हम लोग प्रोसेसिंग का जो भी हम लोग वर्क करते हैं, आईपीओ के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो इसमें दिखाया गया कि ये वर्क कैसे करता है। इस डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया? इनपुट दे दिया, कंप्यूटर में वर्क कर दिया। कंप्यूटर ने क्या किया? सीपीयू अब प्रोसेसिंग करेगा। ये सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करेगा? हाँ, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करेगी? हमारे जो जितने भी हमने वर्क करना है ना, वो जितना जो वर्क हमें करना है उसको लॉजिकली और एरिथमेटिकली उसको उस पर वर्क करेगी, समझेगी। फिर कंट्रोल यूनिट वर्क करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं और कुछ भी कम नहीं, तो उस प्रॉपर तरीके से जो भी वर्क हम करना चाहते हैं वो हमें कंट्रोल यूनिट करके दिखा देती है। मेमोरी यूनिट क्या करती है? जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है, और ये होता है हमारा सीपीयू। और उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है हमारे वर्क का। नाउ this class is over. In next class we will learn in detail, we will read in detail में हम लोग ये जो parts होते हैं ना, arithmetic and logical units and control unit and memory unit, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिन पे हमें रिजल्ट शो होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। और उसके बाद हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं जिनमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं आगे के लिए यूज़ के लिए? वो होती हैं CD एंड DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, नाउ दिस क्लास इज़ ओवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। ओके, जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो अगली क्लास में हम लोग रीड करेंगे। आप लोगों को ये लेसन रीड करना है और समझना है। अगर कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।